गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले कई एक बार से हम लोग मेंटल एबिलिटी फिर थ्योराइजिंग रूब्रिक्स को हम लोगों ने देखा। सभी तीनों ये रूब्रिक्स थे। ये एक वाइडर प्रोस्पेक्ट में, बृहत दृष्टिकोण में रोगी को समझने में काफी मदद करता है। और आज उसी क्रम में हम लोग फिर अभी मैं कहता हूँ एक इतना पहले सबसे पहले लोगों को जानना चाहिए जब केस टेकिंग करते हैं तो उसका दायरा क्या है, माइंड का दायरा क्या है, इसको आपको आकलन कर लेना चाहिए। किस तरह का व्यक्तित्व है, कितनी बातें आपकी समझता है, कितनी बातें नहीं समझता है, बात करने में क्या संकोच करता है। ये सारे चीज को आपको एनालाइज कर लेने का जरूरत पड़ता है। और इन सबको एनालाइज करने में, आकलन करने में सबसे ज्यादा मदद करता है जो मैंने रूब्रिक्स से एबिलिटी की बात बताई, एजिलिटी की बात बताई, मन का क्षमता क्या है, मन कैसे बेचैन विचलित हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि मन कहाँ रहता है, कल्पना में खोया रहता है या वो वर्तमान में रहता है। और आज हम लोग उसी क्रम में फिर एक और रूब्रिक्स को देखते हैं जहाँ कुछ मन उत्साही भी होता है, काफी उसके अंदर में उत्साह भी होता है, और कुछ लोग बहुत उदासीन भी होते हैं, और कुछ लोग जो है सो संकोची भी होते हैं। तो आज आइए हम लोग इसी क्रम में एक रूब्रिक्स है हम लोगों का रिजर्व, और इसे जो कंपेयर किया गया है, सिनोनिम्स में दिया गया है अलूप। रिजर्व और अलूप को दोनों को एक ही साथ में मर्ज कर दिया गया है सिनॉप्सिस सिनोनिम्स के माध्यम से। तो हम लोग ये भी जानने का कोशिश करेंगे क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है। ये इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और हम लोग सबसे पहले टेकअप करते हैं रिजर्व को, है ना, रिजर्व को। क्योंकि रिजर्व जो है तो एक बेस बनेगा और उसके आधार पर हम लोग फिर आगे की बात सोच पाएंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। रिजर्व का मतलब होता है थोड़ा सा संकोची स्वभाव का, है ना, बात करें नहीं करें, थोड़ा सा बैलेंस वे में रहने का कोशिश करता है। और ये जो होता है भावना और विचारों को व्यक्त को अपने जो करना बोलना चाहता है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करता है। शायद उसको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, समाज में हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो इस तरह से वो काफी गंभीर होता है। और यह एक हद तक एक बहुत हद तक हम लोग सभी को ही करते हैं। इसको कौन सामने वाला कैसे व्यवहार करना है, बात करना है। लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है, हमेशा आप इसी में रहेंगे, तो यह मानसिक रोग अवस्था का संकेतक भी हो जाता है। इसका मुख्य शब्द है आत्म संयम, है ना, अपने आप को कंट्रोल रखना, भावनाओं को दबाना, और कम बोलना, और अपने अपनी बात को ना खोलना। कम बोलते हैं, अपनी बात को नहीं खोलते। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का गुण जो होता है सो इंट्रोस्पेक्शन होता है, अंतर्मुखी होता है ना। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वह काफी शर्मीला हो सकता है, और वह सतर्क रहने वाला होता है। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? शायद आलोचना से डरता हो, या नकारे जाने का डर होता होगा, या इसमें प्रवृत्ति होगी कि आत्मसम्मान बनाए रखे, दूसरे पर अविश्वास रहता है इसको, और या नहीं तो पुराने किसी मानसिक आघात का प्रभाव होगा। इसका रक्षा तंत्र होता है अपने को बचाने के लिए अपने आप को आइसोलेशन इफेक्ट रखता है कि भावनाओं को अलग थलग रखने का कोशिश करता है ताकि चोट नहीं लगे। ऐसे लोग अधिकतर देखते सुनते हैं और कम बोलते हैं, पर बाहर से कठोर पर अंदर से काफी संवेदनशील होते हैं। बोलेंगे कम लेकिन अंदर से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे लोग इसे जो कम बोलते हैं, अपनी बातों को नहीं खोलते हैं, तो उसको के लिए आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, काफी धैर्य के साथ में उसकी जानकारी को निकालना पड़ता है। जैसे कि कुछ स्वभाव जो है तो नेत्रम रिटिकम का है, कार्सिनोसिन का है, साइलिसिया का है। ऐसे जो रोगी हैं उसके साथ में काफी आपको मशक्कत करनी पड़ती है। फिर लंबे समय तक यह चिंता, अवसाद और संकेत का भी
संदेह का भी संकेत, और डिप्रेशन का, चिंता का या टेंडेंसी जो है तो आपको बीमारी का कारण का संकेत भी करता है। और होम्योपैथी में ये मानसिक लक्षण केस के व्यक्तित्व को व्यक्तिगत बताने में मदद करता है। रोगी की भाषा, अगर रोगी से बात करेंगे तो बहुत बोलने के बाद में कहता है मैं अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करता, मैं या नहीं तो कहेगा मैं सब कुछ अपने अंदर ही रखता हूँ, लोगों का कहने से क्या फायदा। लोग कहते हैं मैं चुप रहता हूँ, पर मुझे बात करने का तो मन ही नहीं करता है। जब आप देखेंगे तो बात करेंगे आपसे तो वह पूरा खुल करके नहीं बताएगा, छोटे छोटे शब्दों में मैं जानबूझ करके सोच समझ करके जवाब देता है। उसका जो बोलने का तरीका है वह देरी से आपको व्यक्त होगा। और भावनात्मक विषयों पर चेहरा भी शांत रहता है, काफी होगा लेकिन चेहरा शांत जैसा रहेगा, नजर को चुराते हुए नजर आएगा और व्यक्तिगत जानकारी देने से बचता है। आइए अब हम लोग देखते हैं रिजर्व और एलूफ, जो कि सिनोनिम्स के रूप में दिया गया है, क्या इनमें अंतर है। एलूफ को जहां जानते हैं हम लोग, ये ठंडापन है, उदासीनता है और दूर रहने वाला है, सभी से अलग रखने का, सभी से कोई मतलब नहीं है ना। इसका मीनिंग क्या है? रिजर्व का मीनिंग होता है भावनाओं पर नियंत्रण रखना और खुलकर नहीं बोलना। लेकिन एलूफ क्या है? यह भावनात्मक ठंडापन है और दूसरे से दूरी बनाए रखता है। कारण रिजर्व का तो शर्मिलापन हो सकता है, आलोचना से डर हो सकता है या काफी सतर्क रहने वाला होगा। अलूफ व्यक्ति काफी उदासीन होगा और घमंड हो सकता है या उसका अरुचि होगा, उसे बात करने की इच्छा नहीं होती। संपर्क जो होता है, पूछने पर जवाब देता है रिजर्व वाला, लेकिन कम बोलता है। लेकिन अलूफ जो होता है बातचीत करने से बचता है, या आप पूछते रहिए, बातों को नजरअंदाज कर देता है। इसका भावनात्मक स्तर को हम लोग देखेंगे तो रिजर्व जो है तो अंदर से संवेदनशील लेकिन व्यक्त नहीं करता है। और अलूप जो होता है या उदासीन व्यक्ति, संवेदनशीलता की कमी होती है या भावनात्मक का दूरी होता है। तो दोनों में ये अंतर है। इसीलिए आप देखेंगे नेक्ट्रम यूनिटिकम आपको रिजर्व के अंदर में ले सकते हैं और सिपिया को अलूप के अंदर में ले सकते हैं। उसी तरह से साइलिसिया को आप रिजर्व के अंदर में रख सकते हैं और प्लेटिना को आप एलुफ के अंदर में रख सकते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है? रिजर्व में मैं बात करना चाहता हूं पर डर या संकोच है। एलुफ, मुझे बात करने में कोई रुचि नहीं। ये दोनों में चाहता हूं लेकिन अंदर से डर है रिजर्व वाले को। एलुफ जो है तो उसको कोई रुचि नहीं होता है। तो बड़ा ये जो है हम लोगों को रोगी के साथ में, आम रोगी के साथ में हमें संपर्क में आते रहते हैं, और इसे समझने के लिए मैंने सोचा कि इसको आप लोगों को जानकारी देना अति आवश्यक होगा। रिजर्व मानसिक स्थिति में व्यक्ति संयमित और संकोची रहता है, अपनी भावनाओं को आसानी से प्रकट नहीं करता है, पर पूरी तरह से वह सेंसिटिव नहीं होता, पूरा मतलब असंवेदनशील नहीं होता है। यह लक्षण होम्योपैथिक केस लेने में महत्वपूर्ण है। अलूप से अंतर समझना भी जरूरी होगा, क्योंकि अलूप में भावनात्मक ठंडापन और उदासीनता होती है, जबकि रिजर्व में संवेदनशीलता होते हुए भी आत्मनियंत्रण और डर होता है। तो ये इन सारी बातों को बताने के पीछे में आपका दो फायदा है, लाभ। रोगी का आप आकलन करते हैं तथा रोगी के साथ में हमें कितना पूछना चाहिए, कितना ये करना चाहिए, ये दोनों में मदद मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा अध्ययन है, और इसे एक ऐसे रूब्रिक्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही रूब्रिक्स को पहले देखा जाए, फिर बाद में और मीनिंग को देखा जाए, क्योंकि बेसिक रूब्रिक्स को देखने से ही हम लोग पहला विशेष जानकारी हो सकता है। तो आज का इस रूब्रिक के साथ में आज का हम लोग इतने ही पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हम लोग एक नए रूब्रिक के साथ में आएंगे और समझने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि बात नहीं करना चाहता है, कुछ लोग ज्यादा बात करना चाहते होंगे, तो चलिए हम लोग भी उस पर भी देखेंगे आगे आने वाले समय में, और उसके साथ में हम लोग दोनों को तुलना भी करेंगे। तो आज के साथ में आज का यह मीटिंग समाप्त होता है। हम लोग पुनः
मिलेंगे एक नए रूब्रिक्स के साथ में अगली बार। तब तक के लिए आप सबों को मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद और थैंक यू वेरी मच।